ठीक है, थैंक यू। नहीं, ध्यान ही नहीं दिए। ऐश्वर्या शर्मा, थैंक यू। आवाज आ रही है अब? अरे अब ना आ रही क्या आवाज? आ रही है ना? ठीक है, ठीक है, चलो। चलो देखो, जो पुराना हम पढ़ाए हैं तुम लोग रिवीजन करो। अभी 10 पार्टिसिपेंट और जुड़ने बाकी हैं। ठीक है, तुम लोग थोड़ा सा देखो। हाँ, यू आर नॉट विजिबल। अरे दिखेंगे दिखेंगे। वीडियो आएगा, वीडियो आएगा। वीडियो अभी ऑन नहीं किया। अभी सेटिंग करने दो हमको। वीडियो ऑन कर रहे हैं हम। तुम लोग कभी थोड़ा सा रिवीजन कर लो। ठीक है, क्लास बहुत दिन बाद हो रही है। फिजिक्स की क्लास है भाई, सबको पता तो है फिजिक्स की क्लास है ये। ऐसा नहीं बायो का रिवीजन कर रहे हैं। गुड इवनिंग श्रुति। गुड इवनिंग अनामिका बनर्जी। गुड इवनिंग अखिल शर्मा। और हमको कोई दिख नहीं रहा है। डाउट क्लियर कर दो एग्जाम के। गुड इवनिंग पूरी खजूरा, कुछ ऐसे कुछ नाम है, खजूरिया। हरगोन कौर गुड इवनिंग। जैसिका सिंह गुड इवनिंग। योगिता टंडन गुड इवनिंग। श्वेता वर्मा गुड इवनिंग। अखिल शर्मा गुड इवनिंग। मधुर गुप्ता गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग भाई। ठीक है, और जहाँ तक एग्जाम की बात है, सारा एग्जाम का क्वेश्चन जो है तुम लोग का डिस्कस हो जाएगा। जो जो हम क्लास में करा रहे हैं पहले करने दो। ठीक है, पूरा कॉन्केव मिरर खत्म होने दो। उसके बाद भी अगर एग्जाम के क्वेश्चंस में डाउट रह जाता है तो हम बता देंगे। ठीक है, तो पहले जो थ्योरी क्लास चल रही है, जितना हम जानते हैं कि बच्चे कभी न्यूमेरिकल करते हैं नहीं खुद से, तो हमको न्यूमेरिकल कराने दो। जैसे ही न्यूमेरिकल पूरा हो जाएगा वैसे ही तुम लोग का सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग सर। माहिर भट्ट गुड इवनिंग। ह्यूमन आई वाला आप पढ़ाओगे? अब ये पता नहीं यार, मेरा तो बायो अच्छा नहीं है। बायो वाले सर को बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमको तो बायो पढ़ के ही पढ़ाना होगा। हाँ आकृति, ऐसा हो सकता है, देखेंगे। कोई बात नहीं, देखेंगे हम लोग। ठीक है, पर अभी पहले जो क्लास चल रही है उसको करने दो। ठीक है, एक बार कॉन्केव मिरर खत्म हो जाता है उसके बाद जो है टेस्ट का पेपर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्या कहना चाहते हो अखिल, पूरा लिखो। हाँ हाँ, फिजिक्स है, आधा है उसमें।
आधा है मतलब, फिर भी चलो ठीक है, हम पढ़ा देंगे। थोड़ा सा हमको देखना होगा, बायो का पार्ट हम पढ़ा देंगे, ठीक है। अब फिजिक्स के चैप्टर में है तो वीडियो आएगा, अनामिका बनर्जी वीडियो आएगा, 2 मिनट तो हो गए हैं, सब लोग आ ही गए हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं, 36 पार्टिसिपेंट हैं लगभग, सब आ गए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब तुम लोग लास्ट चैट हम पढ़ रहे हैं, ओके सर लिखा हुआ है सर। टेस्ट का बात करेंगे, टेस्ट जो है, जो भी चीज़ है वो टेस्ट का हम डिस्कशन कर देंगे। पहले जो थ्योरी बचा हुआ है कनकेव मिरर का वो खत्म होने दो, ठीक है बालक। उसके बाद जो भी है तुम लोग का सारा डाउट वैसे हम क्लास में ही कवर कर देंगे। हम क्वेश्चंस बहुत कराते हैं क्लास में, और उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस में तुम लोग को डर नहीं लगेगा। न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो देखते हैं, ये मेरा वहम है या सच है। आज तक सब बच्चे का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन बहुत अच्छा हो चुका है, जो भी पढ़ते हैं तो न्यूमेरिकल्स करते करते अच्छा होता है। थोड़ा सा पैसेंस तुम लोग बनाए रखो। और अब चैटिंग करना बंद कर दो, ठीक है। हम नहीं देख रहे हैं चैटिंग पैटिंग, ठीक। और तुम लोग को हम थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, रिवीजन करा करके हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या है और क्या नहीं, ठीक। देखें, सबसे पहले मिरर फॉर्मूला तुम लोग को याद होगा। मिरर फॉर्मूला वो क्या होता है मेरे भाई लोग? मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। उसके बाद एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। पहला तो मैग्निफिकेशन को डिफाइन किया गया HI/HO, और एक प्रूफ हम करवाए थे -v/u, ठीक है। ये दो इक्वेशन को कंबाइन करने से तुम मैग्निफिकेशन का HI/HO शुड बी इक्वल टू -v/u, ये फॉर्मूला आता था, ठीक है। उसके बाद हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़े थे। साइन कन्वेंशन हम लोग पढ़े थे। साइन कन्वेंशन में ये मिरर रहता था, ठीक है, और ये पोल है, ठीक है। और जो जैसे मान लो हम लोग सारा डिस्टेंस, पहला बात क्या था, सारा डिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट कहाँ था मेरे भाई लोग? हम लोग का रेफरेंस पॉइंट कहाँ था? पोल पे था। कहाँ था? पोल पर था, ठीक है। हमें बार बार क्यों रिवाइज कराते हैं? हम पागल है, टाइम पास करना चाहते हैं तुम लोग के साथ। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई लोग, टाइम पास कुछ नहीं है। आप लोग भूल जाते होंगे, अभी छोटी उम्र के हैं। कुछ लोग तो जाके पढ़ते होंगे, कुछ लोग पढ़ते भी नहीं होंगे घर पे, मास्टर के भरोसे रहते हैं कुछ लोग। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और इसके ऊपर जो भी डिस्टेंस होगा उसको प्लस में मेजर करते हैं, और इसके नीचे जो डिस्टेंस होता है उसको निगेटिव में मेजर करते हैं। और जनरली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास पॉजिटिव आता है इस वे से, ठीक है। और नॉर्मली हाइट ऑफ इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रहेगा तो निगेटिव आएगा, और पॉजिटिव कब आएगा? जब प्रिंसिपल एक्सिस, जब ये वाला केस होगा तब पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग किए थे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? उसके बाद हम लोग साइन कन्वेंशन में पढ़े थे कि अगर रे जैसे रे ऑब्जेक्ट से किधर जाएगा? मिरर की तरफ जाएगा। कोई भी रे नहीं लेंगे, जो मिरर के तरफ जा रहा है, जो इसको बोलते हैं काम वाला रे। कौन वाला रे? काम का रे, ठीक है। ऐसे तो रे इससे यहाँ भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, सब जगह जा रहा है मेरे भाई लोग। पर जिधर काम का रे, मतलब कि जिससे रे डायग्राम कंप्लीट होता है, उसको बोलते हैं काम का रे, ठीक है। तो जिधर काम का रे जाता है उस डायरेक्शन को हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। उस डायरेक्शन को क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और सारा डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, सबको कहाँ से मेजर करेंगे आप? पोल से मेजर करेंगे। कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे। तो आप जैसे ही इसको मेजर करते हुए यहाँ आए, ठीक है,
तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये यू हो गया। यू को आप क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। अगर मान लीजिए इधर इमेज, ये वाला इमेज बना है, तो यहाँ पोल से आप मेजर करते हुए आएंगे तो वी आएगा, ये भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो इस तरह से यू निगेटिव और वी निगेटिव हम लोग लेते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ बन जाएगा तो यहाँ पे वी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये बस हम आपको रिवीजन करा रहे हैं, कोई पढ़ा लिखा नहीं रहे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब फिर से हम लोग सवाल करते हैं, ठीक है, इसी फॉर्मूलाज पे। देखिए सवाल, जब तक मिरर फॉर्मूला चलेगा तब तक हम आपको हर 10 मिनट हर रोज जब भी होगा क्लास रिवाइज करा देंगे, ठीक है। इससे आप लोग, जो लोग भूले भटके लोग रहेंगे, उन लोगों को बड़ा फायदा होगा, ठीक है। इस बार का क्वेश्चन पेपर हम थोड़ा कठिन बनाए थे तुम लोग के लिए। उम्मीद है बहुत कम लोगों को आसान लगा होगा। न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा था और थोड़ा सा लेंदी पेपर था। हो सकता है कुछ लोग पूरा सॉल्व नहीं कर पाए होंगे। और जहाँ तक ये खुलने की बात है, तो अब बड़ा मुश्किल है कि कोचिंग खुलेगी, स्पेशली दिसंबर तक। जहाँ तक हमको पता चल रहा है, तो आप लोगों को ऑनलाइन ही क्लास कंटिन्यू करना होगा ऐसे ही। वैसे तो उम्मीद है कि सितंबर मतलब अगस्त लास्ट तक कुछ निष्कर्ष निकलेगा, पर भारत सरकार अपना पीछा छुटा रही है और स्टेट गवर्नमेंट को बोल रही है कि आपको जो करना है करिए। और यहाँ तो स्टेट गवर्नमेंट है नहीं, जो भी करेगी भारत सरकार करेगी। भारत सरकार के अकॉर्डिंग ये चीज़ बाद में ही जाएगा, पहले नहीं होगा। चलिए अब आप लोगों को सवाल हम कराते हैं। 2 मिनट रुकिए, सवाल मिल नहीं रहा है। अगर चलो लिखो, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, इसमें टेस्ट का भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। शायद ही होगा कि कोई टेस्ट का क्वेश्चन नहीं आएगा, और जो नहीं आएगा हम वो डिस्कस कर देंगे, ठीक है। लिखो, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई। अच्छा एक बात बताओ, ये क्वेश्चन क्या हम लिखा दिए हैं? एक बार देखो कॉपी और चैट करके बताओ तो, ये क्वेश्चन हम लिखा दिए हैं क्या? सेंटर में क्या कंप्लेन करे, क्या क्या बोल रहे तुम लोग यार? बोल दो कोचिंग, मुझे नॉर्मल लगा, थैंक यू सर, ओके सर, ओके सर। अरे क्या क्या बोल रहे, हो गया है? अच्छा रुको 1 मिनट रुको यार, ये तो झंझट हो गया है। रुको अभी चैटिंग करना होगा, 1 मिनट रुको, हम वीडियो स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, चैटिंग देखने के लिए। तुम लोग फिर बोर्ड पे लिख दो क्वेश्चन। अरे ये मुमकिन नहीं है यार, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखना बहुत समय लग जाएगा उसमें। 2 मिनट रुको, तुम लोग ये चैटिंग करके बताना कि क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। 1 मिनट रुको, ये क्वेश्चन हुआ, ए कॉनकेव मिरर हैज ए फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, ये वाला क्वेश्चन हुआ है? ईमानदारी से बताओ, कोई बेईमानी नहीं करेगा। नहीं हुआ है? श्योर हो ना नहीं हुआ है? ए कॉनकेव मिरर हैज ए फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल। चलो लिखो इसको, लिखो लिखो, ए कॉनकेव मिरर हैज ए फोकल लेंथ, चलो लिखो, ठीक है हम समझ गए नहीं हुआ है। लिखो सब लोग लिखो, ए कॉनकेव मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर, a concave mirror has a focal length of 4 centimeter and an object 2 centimeter tall, and an object 2 centimeter tall is placed
9 centimeter away from it, is placed 9 centimeter away from it, is placed 9 centimeter away from it. Find the nature, find the nature, position and size of the image formed. Find the nature, position and size of the image formed, and size of the image formed. ये आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए वीडियो ऑन कर देते हैं। सबने लिख लिया है तो किसी को दिक्कत है मेरे भाई? साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, साइज ऑफ द इमेज फॉर्म रिपीट करा दो, यही होगा, अब रिपीट करते रहेंगे। चलिए ठीक है, हम कर दे रहे हैं। फालतू बात मत करो विनोद विनोद। 2 मिनट रुको, हम रिपीट कर दे रहे हैं, उसको रख देते हैं मोबाइल को। चलो ठीक है, लगभग। चलो देखो यहाँ, a concave mirror has a focal length of 4 centimeter and an object 2 centimeter tall, and an object 2 centimeter tall is placed 9 centimeter away from it, is placed 9 centimeter away from it. Find the nature, position and size of the image formed. Find the nature, position and size of the image formed. A concave mirror has a focal length of 4 centimeter and an object 2 centimeter tall is placed 9 centimeter away from it. Find the nature, position and size of the image formed. अब जो लिखा है ठीक है, नहीं लिखा है उसको हम बाद में बताएंगे भाई। चलो सॉल्व करो जितना हो सकता है। हमें चैट वगैरह पढ़ नहीं रहे हैं, बेकार का चैटिंग नहीं करेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे चैटिंग करके, ठीक है? आप लोग अब सॉल्यूशन पे ध्यान दें, ना ही हम आपके चैटिंग पे ध्यान देंगे, ना ही आप चैटिंग खुद के चैटिंग में ध्यान दें। चलो हम सॉल्व कर रहे हैं, अब तुम लोग ध्यान से देखना। ये कॉनकेव मिरर, मिरर कौन सा मेरे भाई लोग? कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर, इसको ऐसे बना देते हैं। ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी बोल रहा है कॉनकेव मिरर है जो फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है मेरे भाई लोग? ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एंड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट, अवे फ्रॉम इट यानी कि मिरर से, मिरर के पोल से डिस्टेंस बता रहा है कितना है? 9 सेंटीमीटर। देखो ये 4 है तो ये भी 4 होगा और ये कम से कम लगभग ये 9 यहाँ होगा। मान लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखे, ठीक है।
और ये डिस्टेंस कितना है 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। चलो बाकी सब कुछ निकालना है, ठीक है। पहले तो कहाँ फॉर्म होगा, फोकल लेंथ दिया है एफ दिया है तुमको, कितना दिया है अभी तुम बताओ, प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे? +4 सेंटीमीटर या -4 सेंटीमीटर? माइनस होगा क्योंकि रेज इधर जाएंगी, आप पोल से मेजर करते हुए इधर आएंगे तो फोकल लेंथ क्या होगा, माइनस में होगा, -4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। उसके बाद यू ऑब्जेक्ट यहाँ पे है 9 सेंटीमीटर, इसको भी -9 सेंटीमीटर लिखेंगे। और आपको क्या चाहिए, वी चाहिए, इमेज डिस्टेंस चाहिए, इमेज कहाँ बनेगा ये पता करना है। तो इमेज ये वाला फॉर्मूला लगाए, 1/v + 1/u = 1/f और 1/v, v हमको फाइंड आउट करना है, और प्लस 1/u, u कितना है मेरे भाई लोग, -9 है, और ये -1/f, f 1 मतलब 4 है, माइनस है, माइनस ऊपर कर दिए, तो 1/v = -1/4 + 1/9, ये माइनस था इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए आप लोग ये हो जाएगा 1/v, 9 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 36 ही होगा, और ये हो जाएगा 9 -9 + 4, तो -5 डिवाइडेड बाई 36, 1/v, तो v = -36 डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 7.2 आ रहा है, 7.2 सेंटीमीटर माइनस साइन के साथ, ठीक है। चलिए ये तो v आ गया। उसके बाद आपसे क्या पूछा है, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। नेचर बताइए, नेचर क्या होगा, माइनस साइन में है, इसका मतलब ये इमेज कैसा होगा, रियल होगा। इमेज मेरे भाई लोग ये कैसा होगा, रियल होगा, ठीक है। v माइनस में है यानी इधर बनेगा, और इधर जो बनता है उधर क्या होता है, रियल होता है, ठीक है। अभी आप देखिए मैग्निफिकेशन जब निकालेंगे तो फिर कुछ और भी पता चलेगा। मैग्निफिकेशन बराबर होता है -v/u, यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा तो कुछ पता चलेगा। तो माइनस साइन v कितना है मेरे भाई लोग, -7.2, और u कितना है मेरे भाई लोग, u है -9, ठीक है। तो आप ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे इंटू 10 कर सकते हैं, तो आप देखिए ये माइनस माइनस प्लस फिर माइनस ही आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस रहेगा, और 9 8 जा 72/10, ये कितना आ गया, -0.8, ठीक है। मैग्निफिकेशन कितना आ गया मेरे भाई लोग, -0.8। तो मैग्निफिकेशन माइनस में है यानी इमेज कैसा है, रियल है, और कैसा रहेगा, ये इन्वर्टेड रहेगा, इन्वर्टेड, ठीक है। ये आपने माइनस साइन से कंक्लूजन निकाला, माइनस साइन से आपने क्या क्या कंक्लूजन निकाला, एक रियल रहेगा और एक क्या रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ जाता तो आप क्या कंक्लूजन निकालते कि इमेज कैसा रहेगा, वर्चुअल रहेगा, और कैसा रहेगा, बस हाँ बस इतना ही रखते, वर्चुअल रहेगा, सीधा रहेगा, ठीक है, और इरेक्ट रहेगा, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे आपने ये चीज निकाल दिया। अभी 0.8 का मतलब आपको समझ नहीं आ रहा होगा। देखिए मैग्निफिकेशन जब 0.8 होता है तो इसका क्या मतलब होता है, देखिए मैग्निफिकेशन अभी क्या है, माइनस साइन का तो मतलब हम समझ गए। अब 0.8 का मतलब समझिए, मैग्निफिकेशन होता है HI/HO। अगर मान लीजिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा रहेगा हाइट ऑफ इमेज से, हाइट ऑफ इफ, चलो इतना लिखो, पहले इतना लिखो तो तुम लोग, हम बता रहे हैं इसका, लिखो इतना लिख लो, जिससे नहीं हुआ है कॉपी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मैग्निफिकेशन के बारे में बताते हैं तुम लोग को। देखो, और ये बात तुम लोग हल्ला नहीं कर देना इधर उधर जा करके कि भाई कोचिंग नहीं खुलेगा या नहीं खुलेगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हम इंडियन एक्सप्रेस का नोटिफिकेशन वो पेपर में पढ़े थे, तो उसके संदर्भ में हमें जो जानकारी मिली उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। हम कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहे हैं।
हो सकता है वो चीज गलत हो जाए, क्योंकि अभी अगस्त के लास्ट तक सब चीज साफ होगा, ठीक है। अभी क्लियर कुछ बात नहीं हुआ है अभी, मतलब मिनिस्ट्री के तरफ से कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया, बस ये सब अटकलें लगाई जा रही, ठीक है। मेन और नीट का पेपर का ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट पे, ठीक है। पिटीशन फाइल हुआ है, देखो कब तक आता है। 14 तारीख तक टाल दिया गया है, 14 तारीख तक देखो क्या हो रहा है। अब देखो गवर्नमेंट इसीलिए टाल रही है, ये सारा मेरा ओपिनियन, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं ये है वो है, कोचिंग से हमें कोई सूचना मिली और हम आप लोगों को दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये कोशिश कर रहा है कि पहले जो है ये हो जाए, क्या नाम है, ये कंफर्म हो जाए कि वैक्सीन कब तक आएगी, और जिस दिन ये पता चल जाएगा वैक्सीन अब तक आ जाएगी इस मंथ के बाद, तो उसके आसपास हम लोग एग्जाम ले लेंगे, सारा कुछ करवा लेंगे। तो गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी वैक्सीन के फिराक में है। चलो यहाँ देखो, अब देखो मैग्निफिकेशन -0.8 आया। माइनस का क्या मतलब है मेरे भाई लोग? दो मतलब है, एक क्या है रियल है और एक क्या है इन्वर्टेड है, ठीक है। एक क्या है इन्वर्टेड है और दूसरा 0.8। इसका क्या मतलब है 0.8? इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि मैग्निफिकेशन बराबर होता है HI/HO, ये होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इफ HI इज ग्रेटर देन HO, अगर ये नंबर ज्यादा है, एग्जाम्पल के लिए अगर HI 10 है, ठीक है, नहीं इसको मान लो तुम चलो हाँ 10 मान लो, ठीक है, और HO को मान लो तुम 100, सॉरी HI ज्यादा है ना, 100 मानो, इसको 10 मानो, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, HI कितना है 100 डिवाइडेड बाई HO कितना है 10, तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में कुछ नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब क्या समझेंगे, HI इज ग्रेटर देन HO, ठीक है। अगर मान लो यही मैग्निफिकेशन, ठीक है, ये भी हम मिटा रहे हैं भाई, तुम लोग लिख लिए होगे उम्मीद कर रहे हैं, बहुत देर से हम छोड़ के रखे हैं। अगर मान लो ये मैग्निफिकेशन, इफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन, सॉरी, अगर मान लो मैग्निफिकेशन जो है ये पॉइंट में आ जाए, 0 पॉइंट समथिंग पॉइंट में आ जाए, ठीक है, डेसिमल में, इन डेसिमल, ठीक है, डेसिमल में आ जाए, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग में आ जाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैग्निफिकेशन आ गया तुम्हारे पास 0.2, ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझेंगे, इसका मतलब है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बताओ ये वाला चीज फ्रैक्शन में कब आएगा, 0.2 का क्या मतलब है, ये नीचे वाला चीज जो है वो ज्यादा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन एग्जांपल के लिए मान लो ये वाला क्या नाम है तुम्हारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है तुम्हारे पास 5, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 5, ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज है 1, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज है 1, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से तो ज्यादा हो गया, ठीक। तो देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन तुम निकालोगे तो HI/HO करोगे, ठीक है, तो HI कितना लोगे 1 और HO कितना लोगे 5, ये कितना हो गया 0.2, ठीक है। अगर ये मैग्निफिकेशन 0.2 है तो ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। तो जो अगर पॉइंट पे होगा, देखो इसका कंक्लूजन क्या है, पहले हमको बोलने दो, उसके बाद डाउट पूछना है, डाउट पूछने के लिए हम अभी समय देंगे इसमें। मान लो इसका 2 कंक्लूजन है, अगर मैग्निफिकेशन तुम्हारे पास कोई नंबर में आता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अगर मान लो मैग्निफिकेशन फ्रैक्शन में आता है 0 पॉइंट समथिंग 0.2 0.3, ठीक है, ऐसा कुछ आता है, 1 से कम आता है, फ्रैक्शन में कितना इन डेसिमल मतलब 0 पॉइंट समथिंग में आता है, ठीक है, तब जाके तुम क्या समझोगे, यहाँ पे मैग्निफिकेशन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है ज्यादा है हाइट ऑफ इमेज से, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर मान लो यहाँ पे देखो, अब ये बच्चे लोग कंफ्यूजन किस तरह का क्रिएट करेंगे, सर मान लीजिए मैग्निफिकेशन 1.2 आ गया तो हम क्या समझेंगे, हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है,
ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज, ये क्या समझेंगे सर? यहाँ पे भी फ्रैक्शन में है, यहाँ पे भी फ्रैक्शन में था मेरे भाई लोग। इसको आप तोड़ के लिखें, मैग्निफिकेशन आप देखिए 1.2 डिवाइडेड बाई, यहाँ लिखेंगे 10, अगर पॉइंट हटाएंगे तो आप देखिए 12/10 लिखेंगे आप, ठीक है। अब आप खुद इसको कंपेयर कीजिए हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो आप देखेंगे हाइट ऑफ इमेज 12 दिखा रहा है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिखा रहा है? 10 दिखा रहा है। तो आप खुद बताइए कौन बड़ा कौन छोटा? हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फ्रैक्शन में तो होगा पर 0 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, समझ में आ रहा है? इन डेसिमल 0 पॉइंट समथिंग में, यानी कि 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है इतना? आप बताइए आप लोग, प्लीज रिपीट। 1 आया तो एक ही हो जाएगा। चलो देखो यहाँ सुनो, हम बोल रहे हैं 1000 बार तुम लोग रिपीट करा तो एक ही बात को, छोटा सा बात है, इसको ध्यान से सुनने के बजाय 1000 बार मास्टर रिपीट करते रहे, जब तक समझ नहीं आए मास्टर रिपीट करते रहे। बोल देंगे प्लीज रिपीट। हाँ लग रहा है गाना चल रहा है, वंस मोर कर रहे हैं। क्या मैग्निफिकेशन बराबर HI/HO होता है, ठीक है। अगर मान लो ये मैग्निफिकेशन में हाइट ऑफ इमेज ज्यादा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो मैग्निफिकेशन हमेशा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, या चलो फ्रैक्शन में आएगा, हमेशा क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा। मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होगा? 1 से ग्रेटर देन होगा, 1 से ग्रेटर देन होगा। हम अभी ये वाला चीज इसीलिए नहीं लिखा रहे हैं, ये चीज लिखाने से जो है ना बच्चे माइनस में चले जाते हैं। माइनस रहेगा तो क्या होगा? माइनस अगर मैग्निफिकेशन -2 आ गया तो इसका क्या समझेंगे? अरे ये माइनस साइन अलग मतलब है, माइनस साइन का 2 मतलब होगा, एक क्या है? रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन माइनस में है तो क्या समझेंगे? माइनस साइन का अलग मतलब समझेंगे और ये न्यूमेरिकल वैल्यू का अलग मतलब समझेंगे, ठीक है। इसीलिए हम ये चीज नहीं लिखा रहे हैं, इसमें बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। जो समझा रहे हैं समझने का कोशिश करें, ठीक है। पहला बात, ये माइनस साइन का मतलब समझ गए। अब ये फ्रैक्शन, ये जो नंबर लिखा रहेगा इसका मतलब समझे। अगर ये नंबर मान लीजिए कि फ्रैक्शन में नहीं है कुछ, 1 मतलब कि फ्रैक्शन मतलब कि 1 से छोटा नहीं है, 0.2 0.3 ये सब नहीं है, ठीक है। अगर 1 से बड़ा है, ठीक, तो इसका हम लोग क्या समझेंगे? मतलब हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए ये नंबर 1 से छोटा है, जैसे 0.2 0.3 0.4 0.5 कुछ भी है, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। हमने एग्जांपल के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ज्यादा लिया है और हाइट ऑफ इमेज को कम लिया है, तो आप देखिए मैग्निफिकेशन 0.2 आया है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैग्निफिकेशन कल 1.2 आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे? तो मैग्निफिकेशन 1.2 मतलब यहाँ 12/10 है, तो ऊपर वाला जो हाइट ऑफ इमेज है इसको कंपेयर करेंगे इस फॉर्मूला से, HI हाइट ऑफ इमेज क्या है? ज्यादा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। यानी कि मैग्निफिकेशन, देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए इतना लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। इतना नहीं लिखा है तो लिखे, पहले लिखे, ठीक है। और उसके बाद 2 मिनट हमको समय दें, हम एक बार और एक चीज इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। चलो देखो यहाँ, देखो जो हम बोल रहे हैं मैग्निफिकेशन माइनस या प्लस साइन के साथ कुछ नंबर आएगा, कोई नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू आएगा, ठीक है। ये नंबर के बारे में बता रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं? ये नंबर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ये नंबर अगर 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा मतलब कि कुछ भी हो सकता है, 1 से ज्यादा नंबर होगा, ठीक है। अगर ये नंबर क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, 1 से ज्यादा होगा तो मैग्निफिकेशन क्या होगा मेरे भाई लोग? सॉरी, इसका मतलब क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ये नंबर ठीक है, अगर ये नंबर 1 से छोटा होगा, ठीक है, 1 से छोटा होगा, अरे यार उल्टा हो गया, नंबर ज्यादा है ना, नंबर ज्यादा है, ठीक है, और नंबर इसमें छोटा है, यानी नंबर क्या है? छोटा है, ठीक है। नंबर इज लेस देन 1, देखो
नंबर इज ग्रेटर देन 1 और नंबर इज लेस देन 1। ठीक है, अब तुम लोग अच्छे से समझ में आएगा। नंबर अगर 1 से छोटा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज, ये मतलब समझेंगे। ठीक, इसमें किसी को कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक? ठीक, हम दोनों तरह से समझा दिए हैं, जिस तरह से तुम लोग को अच्छा लगे उस तरह से समझेंगे। अब बता सकते हैं आप लोग, डाउट एकदम खुल के बोल सकते हैं। अगर किसी को कोई दुविधा, कोई कष्ट हो तो आप लोग टाइप करके अब बता दें, बताइए। माइनस का, माइनस तो बोले, माइनस साइन के बारे में हम पहले बोले हैं। साइन के बारे में हम भाई पहले बता दिए हैं। साइन जो है इसका मतलब क्या होगा कि रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। साइन को मत इसमें इंक्लूड करना, सिर्फ नंबर के बारे में बोल रहे हैं। नंबर अगर 1 से ज्यादा होगा, ठीक है, तो अरे तुम फालतू सब बात कर रहे यार, यहाँ पे जो हम समझा रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है, और फालतू NTSC क्या क्या बोल रहे हैं। वो सब हम कब बोले हैं? हम अपने मुंह से कुछ बोले हैं ये सब बात? तुम लोग हमसे पूछ रहे हो अभी। पहले यार यहाँ पे जो हम समझा रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, फालतू सब बात चैट, इसलिए हम चैट करने नहीं देते हैं। ऊट पटांग अभी डाउट पूछने बोले तो पता नहीं वेदर का बात कर लेंगे कुछ लोग। अब क्या पता नहीं क्या, ये यहाँ जो हम समझा रहे हैं अभी पहले क्लियर करो। यहाँ पे जो हम बता रहे हैं इसमें किसी को कोई डाउट है? 2 बात पे किसी को डाउट है? 2 बात जो हम बोले हैं इसमें किसी को डाउट है? आसमान और पताल का बात अभी नहीं करेंगे। अरे तो 1 होगा, अगर मैग्निफिकेशन 1 होगा तो क्या होगा? ठीक है, हम बता रहे हैं मैग्निफिकेशन 1 होगा तो एच आई इक्वल टू एच हो जाएगा, और क्या होगा? तुम लोग खुद वैल्यू रख के देखो। मैग्निफिकेशन 1 होगा तो क्या होगा, इसमें कौन सा बड़ा बात है? देखो यहाँ, देखो इफ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 तो ये क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है? एच आई बाई एच ओ होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये मतलब समझेंगे। अगर इसका नंबर का वैल्यू कितना है, 1 है, तो हम लोग क्या समझेंगे? हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन अगर 1 होगा तो। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं। ठीक है, जो हम समझा रहे हैं उम्मीद है 90% बच्चे को समझ में आ गया है। जितने भी बच्चों को अगर कुछ स्पेशल डाउट रह जाता है तो लास्ट में, ठीक है, जब क्लास एंड होने वाला होगा तो वो लोग रुकेंगे और डाउट पूछ लेंगे अपना। ठीक है, आसमान धरती पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? धरती आसमान पे आ जाएगा तो क्या होगा? ये सारा डाउट आप पूछेंगे उस समय। ठीक है, अभी धरती और आसमान का बात नहीं करेंगे, हम जो बता रहे हैं उसमें अगर कोई डाउट है तो बताएंगे। ठीक है, चलो लिखो, नेक्स्ट सवाल लिखो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, when an object is placed, when an object is placed 20 centimeter, when an object is placed 20 centimeter from a concave mirror, from a concave mirror, a real magnified, a real, sorry, when an object is placed 20 centimeter from a concave mirror, a real image, a real image magnified 3 times, magnified 3 times is formed. A real image magnified 3 times is formed. फिर से बोल रहे हैं, when an object is placed 20 centimeter from a concave mirror, a real image magnified 3 times, a real image magnified 3 times is formed. Find, find, पहला क्वेश्चन लिखो, the focal length of the mirror. Find the focal length of the mirror. दूसरा क्वेश्चन लिखो इसी में। चलो ठीक है, इतना ही करो, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। चलो करो, ये वाला करो।
चलो हम बता रहे हैं, जिसका हो गया ठीक है, जिसका नहीं हुआ देखेंगे इधर, ठीक है। देखो इधर, देखो यहाँ सवाल क्या है, when an object is placed 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर, u का कितना वैल्यू है मेरे भाई लोग, u बराबर है -20 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर, ए रियल इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स, रियल इमेज बन रहा है, देखो यहाँ सुनो, रियल इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स, इसका क्या मतलब है, पहला तो रियल इमेज का क्या मतलब है मेरे भाई लोग, मैग्निफिकेशन में माइनस साइन लगेगा, क्या लगेगा, माइनस साइन लगेगा, ठीक है। साइन पता चल गया। मैग्नीफाइड मतलब मैग्नीफाइड हो गया, मतलब कि बड़ा हो गया, इमेज कितना, इमेज जो है वो बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया, 3 टाइम्स किससे हो गया, ऑब्जेक्ट से, यानी मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो नंबर है उसका वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई लोग, 3 हो गया, कितना आ गया, नंबर का वैल्यू 3 आ गया, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, यानी कि मैग्निफिकेशन बराबर कितना आ गया, -3 आ गया, ठीक है। अभी देखिए मैग्निफिकेशन आपको दिया है, मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, -v/u, तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन -3 और यहाँ माइनस साइन v और यहाँ पे -20, तो ये प्लस हो गया, तो v बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई लोग, -60 सेंटीमीटर, ठीक है, -60 सेंटीमीटर। अभी आपको क्या पूछा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ पूछा है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, 1/v + 1/u = 1/f, और यहाँ से देखिए 1/v ये है -60 और प्लस 1/-20 = 1/f, ये दोनों का एलसीएम लेंगे आप, कितना हो जाएगा, 60 एलसीएम आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा -1 प्लस मत लिखिए आप, माइनस ही लिखिए, क्योंकि ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा तो माइनस रहेगा, -3 और 1/f, तो -4/60, f बराबर कितना हो जाएगा, -60/4, तो f बराबर कितना आ जाएगा, 230, यानी कि 15 सेंटीमीटर। सबका आंसर आया है -15 सेंटीमीटर मेरे भाई लोग। बताइए कितने लोग हैं जो इस सवाल को लेकर दुविधा में हैं, अभी तक आया है, कुछ लोग होंगे जो डाउटफुल होंगे, बताइए, डाउट बताइए, चैटिंग कीजिए, आइए चैट पे बताइए, कोई है जिसको कंफ्यूजन, कोई बल्ब का फ्यूजन हो जीवन में, प्लस कैसे हुआ, ये कौन है, अखिल शर्मा, कहाँ है प्लस भाई, प्लस कहाँ है, प्लस तो कहीं है ही नहीं, अखिल कहाँ है प्लस, बताइए। आ गया सारा, यू पॉजिटिव कैसे हुआ, यू कहाँ पॉजिटिव है मेरे भाई लोग, यू तो निगेटिव ही है, तुम लोग को फिर से वही, हमको बहुत गुस्सा दिला रहे यार, ये तुमको जोड़ घटाव नहीं आता है यार, 4 क्लास का चीज नहीं आ रहा है, और हमसे तुम क्लास 10 का सवाल कर रहे हो, आपने प्लस लिया, अरे प्लस तो है ना, पर यूज तो किया, फिर माइनस साइन ऊपर लेके गए ना, एक छोटा सा स्टेप जंप कर दिए, तो साला मतलब कि क्यों हुआ, मतलब कि क्यों, कैसे हुआ, नहीं हुआ, अरे यार ऐसे थोड़ी यार, मतलब इसमें क्या दिक्कत है तुमको, इसमें जो है इसको सॉल्व करने तुमको नहीं आता है, ये वाला, ये इक्वेशन तुम सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इसमें क्या डाउट बताएं हम तुमको, इसमें क्या डाउट बताएं बताओ, तो 1/60 है, प्लस ये, इसको चलो ये ब्रैकेट में कर दिए, अब इसको सॉल्व करने नहीं आता तो हम क्या करें बताओ तुमको, ये 4 क्लास का मैथ है, इसको सॉल्व नहीं करने आता तुम लोग को, इसमें डाउट पूछ रहे हो कि ये प्लस कैसे हुआ, माइनस कैसे हुआ, 4 क्लास में एडमिशन लो, हम नहीं बताएंगे। चलो लिखो दूसरा सवाल, मतलब यार फिजिक्स का डाउट छोड़ के कुछ से कुछ डाउट पूछ रहे हैं,
मैथ का डाउट पूछ रहे हैं हमसे कि मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा हो जाए हमसे। लिखो ए डेंटिस्ट मिरर, लिखो जल्दी, जितना जल्दी हो सके सवाल करते चलें, सवाल ही आप लोगों को सारा कंफ्यूजन दूर करेगा, ठीक है। मेरे कितना भी थ्योरी पढ़ा देने से कुछ नहीं होगा, सवाल करते चले। क्लास में जितना ज्यादा डीपीपी देने से कुछ नहीं होगा, मतलब तुम लोग जितना भी डीपीपी पॉसिबल है हम सारा सवाल क्लास में ही करा रहे हैं, ठीक है। तुम लोग 2-3 दिन सवाल करो, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। और सब मिलके करो, और जिससे नहीं हो रहा है वो लास्ट में देखे कैसे सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। और मैथमेटिक्स अच्छा करे, कहीं मतलब प्रैक्टिस करे ये सब सवाल का घर पे। लिखो ए डेंटिस्ट मिरर, ए डेंटिस्ट मिरर has a radius of curvature of 3 centimeter, has a radius of curvature of 3 centimeter. A dentist's mirror has a radius of curvature of 3 centimeter. How far must it be placed from, how far must it be placed from a small dental cavity, a small dental cavity, how far must it be placed from a small dental cavity to give a virtual image of the cavity, virtual image of the cavity that is magnified 5 times, that is magnified 5 times. हम फिर से सवाल रिपीट कर दे रहे मेरे भाई लोग, सुने ध्यान से आप लोग। ए डेंटिस्ट मिरर हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 सेंटीमीटर। हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस्ड from a small dental cavity to give a virtual image of the cavity that is magnified 5 times, that is magnified 5 times. चलो करो, सवाल करो, खुद से पहले दिमाग लगाओ, ठीक है। हम समय दे रहे हैं, ऐसा नहीं तुम लोग इधर उधर चांद तारा गिनने लगो, ठीक, या पबजी खेलने लगो। सारा समय मिला, चलो पबजी खेलो। अब कौन था यहाँ पे जो क्लास 10 को क्लास 12 बता रहा था, कौन था भाई शुरुआत में? हम तो नाम भूल ही गए लेना तुम लोग। कोई था ऐसा क्लास 10 को क्लास 12, मतलब चैटिंग अगर मतलब अलाउ कर दिया जाए तो मतलब कुछ भी तुम लोग बता दोगे। कोई पूछे, कंफ्यूजन रहेगा किसी को, चलो एकदम गलत ही बता दोगे उसको। नहीं, चले जाओ अब यहाँ पे, मतलब क्लास 10 का भी बच्चा रहेगा, क्लास ही ना करे, कोई छुट्टी हो जाए क्लास, जितना ही बच्चा कम रहेगा। तैमूर खान, अरे वाह, मतलब तुम अब अपने लेवल का मजा ले रहे हो। नहीं, तैमूर खान, तैमूर लंग, यहाँ से सब आए हैं। ये सब नहीं, ये सब मत करो, ये सब फालतू, ये फॉर्मूला भूल जाओ भाई। हर्ष टंडन, ये सब एकदम बिल्कुल ही भूल जाओ, ये सब परेशान करने के लिए, ठीक है। वो सब फॉर्मूला एकदम याद नहीं रखोगे तुम, गलती से याद है तो उसको एकदम डिलीट मारो दिमाग से। डिलीट, अच्छा, कमाल हो गया, तुम तो अपने आप को सुपर कंप्यूटर समझ रहे हैं आयुष्मान। डिलीट, चलो हम बताएं। अब एक बार और ट्राई कर लो, 1 मिनट और ट्राई कर लो, चलो 1 मिनट और दिए भाई, ट्राई करो सब लोग, कुछ कुछ करो, कुछ भी थोड़ा सा भी, 1-2 स्टेप भी आइडेंटिफाई भी कर पाओ कि क्या मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है, वर्चुअल इमेज का क्या मतलब है, इतना भी कर पाओगे तो ठीक है। धीरे धीरे सब सीखते हैं, ठीक है, एक साथ नहीं सीखोगे। ये सब कठिन सवाल है, ठीक है, इतना कठिन सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, पर तुम लोग सब सीख लो एकदम बढ़िया से, एकदम क्लियर कर लो समय के साथ। अभी बहुत समय है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो ही गया है,
लाइट भी ये हो ही गया। अब तुम लोग का सिर्फ ये लेंस वेंस बाकी है, रिफ्रैक्शन बाकी है। उसके बाद कोई कहीं न्यूमेरिकल है नहीं, यही 2 चैप्टर में न्यूमेरिकल है। और करंट का न्यूमेरिकल तो तुम लोग किए ही होगे, सर करवाए ही है, 1-1.5 महीना पढ़ाए हैं सर, तो न्यूमेरिकल्स तो पूरा किए ही होगे। अब लाइट का तुम लोग न्यूमेरिकल्स कर लो, और न्यूमेरिकल्स करने के बाद जो है बस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, और तो कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। तो आराम से करो, एक एक सवाल को करेंगे, दो दो के करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ देखो, हम बता रहे हैं न्यूमेरिकल सिर्फ 2 ही चैप्टर में मेरे भाई लोग, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का कर लिए होगे तुम लोग सब अच्छे से। और लाइट मेरे हाथ में है, तो हम तो इसको हर एक सवाल कराएंगे जितना भी है तुम्हारे लेवल का। देखो यहाँ सुनो, ए डेंटिस्ट मिरर हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है मेरे भाई लोग? आर। ये कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो फोकस कितना होगा, फोकल लेंथ कितना होगा बताओ? 3/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 3/2 1.5, और यहाँ माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है, कॉनकेव मिरर है तो ये माइनस साइन लगा देंगे, ठीक। उसके बाद बोल रहा है हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस्ड फ्रॉम ए स्मॉल डेंटल कैविटी, ठीक है, टू गिव ए वर्चुअल इमेज ऑफ द कैविटी दैट इज मैग्निफाइड। वर्चुअल इमेज, पहला तो 2 बात देखो, वर्चुअल इमेज बोला है, वर्चुअल इमेज ये बोला है, और दूसरा क्या बोला है? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड 5 टाइम, मैग्नीफाइड 5 टाइम। पहला वर्चुअल बोला है, यानी कि मैग्निफिकेशन में प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, और नंबर, ये दोनों डिसाइड करना है। ये इमेज कैसा बन रहा है, इससे हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। माइनस कब लगाते थे? जब कैसा इमेज बनता था? रियल इमेज बनता था। प्लस कब लगाएंगे? जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया। अब नंबर पे जाते, तो मैग्नीफाइड कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स है। तो नंबर कितना होगा मेरे भाई लोग? 5 होगा। तो मैग्निफिकेशन का क्या वैल्यू हो गया? -5, ठीक है। और फोकल लेंथ तुमको पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चल गया, ये पता चल गया। तो अब तुमको क्या निकालना है? क्या निकालना है? क्या हाउ फार मस्ट, यहाँ पे बोला है डेंटिस्ट, हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस्ड फ्रॉम ए स्मॉल डेंटल कैविटी। तो यहाँ पे तुमको निकालना है वी निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? वी निकालना है, सॉरी यू निकालना है, यू निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना है? -5 है। तो मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है? -d/u होता है। तो ये हो गया -5, और माइनस माइनस तुम प्लस कर सकते हो, तो v इक्वल टू क्या हो गया? 5 टाइम्स ऑफ u, ठीक है। तो जहाँ पे अब तुम मिरर फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, ये v इक्वल टू 5u आ गया, ठीक है, और f पता है तुमको, तो अब मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v प्लस u के बदले में तुमको क्या करना है? 5u लिख देना है, ठीक है। v के बदले में 5u लिखो, v के बदले में क्या लिखो? 5u, और यहाँ पे u इक्वल टू 1/f। अब इसको जो है तुम सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। इतना समझ में आया तुम लोग को कि नहीं आया? अरे बताओ। अब सॉल्व कर लोगे या सॉल्व करके भी बताए तुम लोग को कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, मैग्नी सर मुझे नहीं आया। आयुष्मान, m इज पॉजिटिव। अरे m वर्चुअल इमेज है ना, इसीलिए तो m को पॉजिटिव रखे हैं। अरे ये तो पहले ही बताए ना कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और निगेटिव कब लेते हैं। कहाँ लिखा निगेटिव? कहाँ निगेटिव लिखा हुआ है? मैग्निफिकेशन रियल रहेगा तब ना निगेटिव लिखेंगे। वो -5 लिख दिए हैं क्या? ओ 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, गलती हो गया।
मैग्निफिकेशन यहाँ +5 होगा। ऐसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलो चलो अब तुम लोग इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ठीक, अब जिसको जिसको प्रॉब्लम है वो लोग रुकेंगे, बाकी सब लोग जाएंगे। जो आसमान और धरती को एक कर रहे थे, ये वाला सवाल आप लोग घर पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने सब चीज बता ही दिया है, आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। डाउट होगा तो फिर देखा जाएगा, ठीक है। उम्मीद नहीं है डाउट होगा। चलो, और जिसको जिसको प्रॉब्लम है वो रुको, और सब जाओ, बाय। जो धरती आसमान एक कर रहे थे उन लोग रुको, क्या क्या पूछ रहे थे पता नहीं, हम तो भूल भी गए। धरती आसमान एक करने वाले लोग रुकेंगे, बाकी सब लोग जाएंगे। कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, भूकंप आ जाएगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। ऐसे वाले लोग रुकेंगे और बाकी सब लोग जाएंगे। आयुष्मान बोलो क्या प्रॉब्लम है, आयुष्मान बताओ। चलो बाकी सब जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बेकार कर रुकने का कोई मतलब नहीं भाई। बताइए आयुष्मान, बताइए क्या प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, वो देखेंगे, ठीक है, हम कर देंगे। अभी तो सब लोग चले गए हैं आयुष्मान, इस प्रॉब्लम को छोड़ो अभी। तुम ये बताओ कि पुराना में कोई प्रॉब्लम है, पुराना वाला में अभी बात करो, जल्दी बताओ। पुराने वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम है? बताओ, पुराने वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम है? वी निगेटिव कब लेंगे? वी निगेटिव कब लेंगे? अरे यार देखो बता रहे हैं, वी निगेटिव कब लेंगे? वी निगेटिव कब लेंगे, यही सवाल है कि पता नहीं किसका है, हम नाम भूल गए हैं। देखो वी निगेटिव कब लेंगे, जैसे ये मिरर है बालक, ठीक है, और ये पोल है, और यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक। और सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से मेजर करते हैं। तो रे अगर इधर जा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से रे जाता है इधर, ठीक है, और इमेज ऐसे बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम मेजर करोगे यहाँ पे, ठीक है, पोल से मेजर करते हुए इधर जाओगे, और रे तो इधर जा रहा है, तो वी क्या होगा? निगेटिव होगा। वी क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे इमेज बन रहा है, ठीक है, और इमेज यहाँ से बन रहा है, तो अगर तुम यहाँ से चल चल के यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करोगे तो वी को क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे, ठीक है। चलो और बताओ, और बताओ, और डाउट पूछो। अब ये क्या नाम है, कौन ये मैसेज किया है? हर्ष टंडन। लाइट इलेक्ट्रिसिटी तो मेरे हाथ में नहीं है बालक, ठीक है। और सॉरी, लाइट तो है मेरे हाथ में, ठीक है। और जहाँ तक कंप्लीट का बात है, तो देखो क्वेश्चंस कराने का बात है, ठीक है। अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारे लिए हम क्वेश्चन कम करा देते हैं, और वैसे भी कॉनकेव मिरर तो कंप्लीट हो गया, ये सब क्वेश्चन कराने का बहुत ज़्यादा तो जरूरी है नहीं हर्ष टंडन, समझ रहे हो तुम? वो तो तुम्हारे भलाई के लिए क्वेश्चन हो रहा है ना। अगर तुम उसी में सोचोगे नहीं सर हमको शॉर्टकट मार करके किसी भी तरह बोर्ड एग्जाम पास करा दीजिए, तो कैसे चलेगा? तुम बताओ, बोर्ड के लिए आ रहे हो या फिर तुम अच्छे लेवल के लिए आ रहे हो? बोर्ड के लिए पढ़ाई होगी तो फिर बोर्ड लेवल की होगी ना। मतलब 2-3 क्वेश्चन बता देते हैं बेसिक बेसिक, जो फॉर्मूला बेस्ड होगा, और फिर छोड़ देते हैं, समझ रहे हो हर्ष टंडन? तो कंप्लेन करने के पहले तुम ये तो सोचो कि चलो कोई भी सर पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी सर पढ़ा रहे हैं, तो वो उनका लेवल देखो क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो? और इलेक्ट्रिसिटी में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
लाइट तुम अब बोलोगे यार लाइट तो हम कब पढ़ाना शुरू ही किए और कितना क्लास लिए हैं। देखो एनटीएससी लेवल क्या नाम है तुम्हारा, अखिल शर्मा, वो सारा लेवल तुमको समझ में आ जाएगा, अभी बोलने से क्या फायदा। ठीक है, अभी तो फिलहाल जो हो रहा है तुम उसको देखो। ठीक है, एंड जब ये सब चीज कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जाके तुमको अपर लेवल पढ़ाया जाएगा। ठीक, पर ये सारी चीज में ही तुम देखो कितने क्लास में प्रॉब्लम आ रहे हैं। नहीं, बोर्ड का नहीं है, बोर्ड का पहले ही खत्म हो चुका है। अगर तुम ये देखोगे तो ये थोड़ा सा अपर लेवल है। ठीक है, इतना कठिन सवाल बोर्ड में नहीं आता है। अब ये फालतू सब सवाल पूछना, डाउट पूछने बोले तो ये फालतू सब सवाल तुम लोग डिस्कस करना शुरू कर दिए, इसीलिए हम बोल रहे हैं चैट चैट नहीं करने, कुछ से कुछ पॉलिटिक्स ये वो सब बता दोगे तुम लोग। हाँ बाय अखिल, बाय। फालतू टाइम वेस्ट मत करो, डाउट है तो पूछो यार तुम लोग, कुछ से कुछ बात कर रहे हैं हमसे। ये आसमान में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या होगा, डाउट पूछो यार जल्दी से। चलो बाय, हमको नहीं लग रहा कोई डाउट पूछ रहा है, हम एंड कर रहे हैं मीटिंग को। बाय।